पटना का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक जश्न में बदल गया है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन राजधानी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना आगमन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट से नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो की शुरुआत हुई। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष को अपने बीच देखकर काफी गदगद दिखे। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बिहार दौरा कितना सियासी मायने रखता है? देखिए फौजिया, जिस तरह से आज रोड शो हुआ है, इसमें एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें यही कहा जा सकता है कि नितिन नवीन के और खासकर बीजेपी और के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप इसको देख सकती हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले नवीन नितिन जो हैं वो बिहार के एक नेता थे और मंत्री थे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उनकी ये भी प्रेजेंस भी दिखानी थी पूरे देश को और खासकर बिहार को कि उनके जो जिम्मेदारियां हैं कितनी बढ़ गई है और कितने बड़े पद पर वो चले गए हैं। साथ साथ अपने जो सहयोगी हैं और उनमें पार्टियां हैं उनको भी ये दिखानी थी कि भाजपा ही मुख्य पक्ष है। इन्होंने भी ये दिखानी थी कि देखिए नवीन नितिन के पास में कितने शक्ति प्रदर्शन, कितने लोग स्वागत होते हैं और भाजपा के जो राजनीति है और पूरी तरह से एक दिल्ली से लेकर बिहार तक एक मय हो चुका है और आगे आने वाले समय में भाजपा की जो शक्तियां हैं वो इससे भी आगे उभर के उभरेगी। देखिए, जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष पटना एयरपोर्ट पर उतरे उसके बाद से 6 किलोमीटर की जो रोड शो थी उसमें भारी भीड़ देखने को मिले। दोनों तरफ कार्यकर्ताओं को भीड़ थी, साथ साथ घोड़े हाथी की भी व्यवस्था की गई थी, उसमें साथ साथ चल रहे हैं, वह भी आप देख सकती हैं फौजिया। और साथ साथ में झंडे और बैनर की तो कोई कमी नहीं थी, लोगों ने काफी स्वागत किया है। 6 किलोमीटर की जो यात्रा समाप्त करके मिलर हाई स्कूल में इनका समापन हुआ है, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया और उत्साह भी बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में जो भाजपा की जो शक्ति है खासकर बिहार में उसे भी दिखाने की कोशिश की गई है। साथ साथ में यह अब तो साबित हो ही चुका है कि बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में अब बीजेपी अपने आप को दिखाना चाह रही है, यह भी एक कारण है। और साथ साथ में जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनकी एक अपनी एक पहचान जो अब राष्ट्रीय स्तर पर बनानी थी, उसे भी बनाने के लिए एक इस तरह के रोड शो और इनकी शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी थी। और इसको आप नतीजा आप देख सकती हैं कि ये पूरे जितने भी टेलीविजन शो हुए, चाहे जो भी मीडिया संस्थान है, सब पर आज नितिन नवीन छाए हुए हैं रोड शो के जरिए। जी गोविंद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि विपक्ष इस दौरे को किस नजर से देख रहा है, साथ ही बिहार की जनता के बीच इस दौरे का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष ने कहा ये उनकी अपनी एक शो है। चाहे जिस तरह से भाजपा इवेंट शो करने में माहिर होते हैं, वही उसी का एक नतीजा है। ये विपक्ष की ओर से एक तरह से आरोप है, कटाक्ष भी हैं। उन पर उनका कुछ कहना नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि ये सिर्फ दिखावे की चीज है और इससे कोई जनता भ्रमित नहीं होगी। कुछ समय के बाद उन्हें सब सच्चाई मालूम हो जाएगा। जब लोगों से किए गए वादे पूरे अगर नहीं करते हैं तो फिर यही जनता उनकी रोड शो में भाग नहीं लेंगी। तो इस तरह के देखिए, राजनीति के तौर पर अपने पक्ष में लोगों को और जनता को करने की कवायद होती है, तो विपक्ष का भी इस तरह का एक तंज है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो नितिन नवीन की जो रोड शो है
एक भव्य रोड शो के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहां भी जाते हैं रोड शो करते हैं, तो उसका एक नमूना यह भी है कि नितिन नवीन भी उन्होंने रोड शो करके सभी जो अपने उनके सहयोगी हैं, कैबिनेट के जो बिहार कैबिनेट के मंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और साथ साथ में नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी इकाई के संजय सरावगी, वो भी इस पर शामिल थे, उस पर रथ पर बैठे हुए थे। और सभी जो कार्यकर्ता है, जनता है, उनको अपना अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तो एक मैसेज है और एक अच्छा संगठन को आने वाले वक्त में नितिन नवीन के बिहार दौरे किस तरह की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं? देखो फौजिया, देखिए जिस तरह से नितिन नवीन ने अप्रत्याशित रूप से कह सकती है कि जिस तरह से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो अध्यक्ष के पद भी उनको मिल जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे पहले इसी तरह की राजनीति यही है, चाहे नड्डा जी हो चाहे कोई दूसरा भी कार्यकारी अध्यक्ष पहले बनते हैं, फिर उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष का पद दे दिया जाता है। तो ऐसे में बिहार के लिए गौरव की बात तो जरूर है कि बिहार से पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, हालांकि अभी कार्यकारी हैं, तो इस तरह से नितिन नवीन की जो चयनित किए गए उनको ये भार दिया गया है, इनको जिम्मेवारी दी गई है। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के नजरिए से अगर देखा जाए तो, और साथ साथ यहाँ की जनता को, क्योंकि बिहार में अब बीजेपी की और एनडीए की सरकार है, फिर यहाँ की जो अध्यक्ष भी नितिन नवीन बन गए हैं और दिल्ली में तो सरकार है ही। तो ऐसे में अब वैसे कोई सी भी इकाई बची नहीं है जहां पर बीजेपी की अपनी वर्चस्व ना हो। तो उम्मीद की जाती है कि बिहार को इससे फायदा होगी और साथ साथ में बिहार के विकास में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की संभावना है। लेकिन ये सब देखने की बात होगी कि आगे आने वाले समय में जो वादाएं की गई थी वो कितना निभा पाते हैं और कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चुनाव के समय में जनता से वादा करके इन्होंने अपनी सत्ता बनाई है, उस पर कितना अमल कर पाते हैं, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। जी फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।